Good morning, this is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की और वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 9th, 10th, 11th और 12th के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इसके बावजूद ये इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं। डायरेक्ट कहते हैं जब वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों पेश करते हैं। किसी ने जैसी बात बोली वैसी ही सेम टू सेम किसी दूसरे से बता देना या कह देना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कह करके अपने शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता की बात का ज्यों का त्यों प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच है और वक्ता की बात का को ज्यों का त्यों ना प्रकट करके अपने शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक एग्जांपल देख लीजिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अध्यापक ने मुझसे कहा ही इज फुलिश, वह मूर्ख है। यह क्या है, डायरेक्ट स्पीच है कि अध्यापक ने मुझसे कहा कि वह मूर्ख है। कुछ भी लिख सकते हो, अध्यापक ने मुझसे कहा कि वह मूर्ख है। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है, ये है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है। ये जो 66 की तरह हम कॉमा लगाते हैं इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, और ये 99 की तरह जो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होगा उसका पहला लेटर, ये पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा, ना कि स्मॉल रहेगा। इतनी बात याद रखिएगा। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है और दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है। अब इन दोनों को समझिएगा क्या कहते हैं। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, ये समझने की चीज है। रिपोर्टिंग स्पीच में किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, ठीक है, अध्यापक ने मुझसे कहा कि ही इज फुलिश, वह मूर्ख है। तो किसने किससे कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा। तो किसने किससे कहा, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में होता है कि क्या कहा, इसमें सूचना दी जाती है, ठीक है। क्या कहा है, ही इज फुलिश, वह मूर्ख है। अब ये समझ लीजिएगा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली चीज है कि इसमें जो स्टार्टिंग में दिया होगा कि किसने कहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीचर, द टीचर, द टीचर इसमें सब्जेक्ट है। और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है सैड। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है।
ये 3 चीजें याद रखिएगा, यही 3 चीजें होती हैं मोस्टली रिपोर्टिंग स्पीच में। बाकी ये है रिपोर्टेड स्पीच है। इसी बात को अगर हम घुमा के बोल देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा द टीचर टोल्ड मी दैट ही वाज फुलिश। ये इसका इनडायरेक्ट है। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं सीखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। पहली चीज बता दिया है कि डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। इनडायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह पर कंजक्शन लगेगा। कंजक्शन अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग लगता है, वो अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन सा लगेगा। उसके बाद में दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक कर देते हैं। क्लियर है? अब एक एक चीज बताते हैं आपको। पीछे हम आपको बता चुके हैं सेंटेंसेस के टाइप। सेंटेंसेस जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और 5वां बताया था ऑप्टेटिव। तो 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। इनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को उन्हीं 5 पार्ट्स में सीखेंगे। तो पहला हम सीख रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस को। असर्टिव सेंटेंसेस में सूचना दी जाती है हाँ में या ना में। असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, या बोल सकते हो पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव अर्थात असर्टिव सेंटेंसेस सीखेंगे, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस में हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मतलब कंजक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करेंगे। और वर्ब को अगर से टू होगा तो उसको हम काय में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। क्लियर है? उसी तरीके से यहां पर अगर ये प्लूरल वर्ब होगी, सेज टू होगा तो इसका भी हम प्लूरल कर देंगे, टेल्स कर देंगे। यहां पर अगर सेकेंड फॉर्म होगी सेड टू तो इसकी भी यहां पर सेकेंड फॉर्म कर देंगे टोल्ड। क्लियर है? उसी तरीके से अगर यहां पर सेइंग होगा, आईएनजी फॉर्म लगी होगी से की, सेइंग टू, तो इसको हम बदल देंगे टेलिंग में। क्लियर है? ये तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने की बात। ठीक है, और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब में केवल रिपोर्टिंग स्पीच में केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग केवल असर्टिव सेंटेंसेस में होता है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में अलग अलग कंजक्शंस का यूज होगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए अब हम इसका बताते हैं आपको पहला रूल। पहला रूल होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर है? तो रूल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं इसका।
ही सेज टू मी रामू इज अ गुड बॉय, उसने मुझसे कहा रामू एक अच्छा लड़का है। इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ही सेज टू को अभी हमने बताया है क्या हो जाएगा, टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अभी हमने बताया क्या लगेगा, दैट। उसके बाद रामू और इज प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें भी इज ही रहेगा, इज अ गुड बॉय। इसका हमने टेंस परिवर्तन नहीं किया, जिस टेंस में ये सेंटेंस था प्रेजेंट टेंस में, उसको हमने प्रेजेंट टेंस में भी नीचे भी रखा है। क्यों रखा है, ये तभी उसी कंडीशंस में होगा जब ये चीज हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब है प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब सिंपल सी बात है कि इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तभी परिवर्तन करेंगे जब ये चीज पास्ट में होगी, क्योंकि टेंस 3 होते हैं। अब मैंने बता दिया है कि जब ये चीज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात जब प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं करेंगे तो किस में करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। जब ये चीज पास्ट टेंस में होगी तब इसमें परिवर्तन करेंगे। तो पास्ट टेंस में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से। तो जब ये चीज हमारी पास्ट टेंस में होगी, जब ये चीज हमारी पास्ट टेंस में होगी, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जब पास्ट टेंस में होगी तो निम्न प्रकार से टेंसेस में परिवर्तन करेंगे। कैसे परिवर्तन करेंगे, तो यहां पर देख लीजिएगा। पहला रूल होगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। पहला रूल है हमारा सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो देख लीजिएगा, एग्जांपल सीधे बता दे रहे हैं। रेखा said to him, comma inverted comma, she goes to market daily, she goes to market daily, ये है रेखा said to him, she goes to market daily। अब ये रेखा, इसका हमने बता चुके हैं आपको, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का तरीका बता चुके हैं कि हम ये सेकेंड फॉर्म में है तो इसको टेल की सेकेंड फॉर्म में कर देंगे, टोल्ड हो जाएगा इसकी जगह पर, सेड टू की जगह पर टोल्ड हिम। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, सी। अब ये गोज से कौन सा टेंस पता लगता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और बता चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये वाली चीज पास्ट टेंस में होगी तो इसका परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, गोज का क्या हो जाएगा, वेंट, सी वेंट टू मार्केट डेली। दूसरा रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ये नीचे के जो हम चेंजेस बता रहे हैं ये तभी चेंजेस किए जाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, मतलब यहां पर ये पास्ट में होगी, मतलब सैड हो, समझ गए, बाज सेइंग बर सेइंग हो, हैड सैड हो या हैड बीन सेइंग हो, तभी आगे के टेंस में इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। देखिएगा, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
ही इज प्लेइंग क्रिकेट। राम ने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो राम सैड। अगर केवल यहां पर सैड है तो इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सैड टू होगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी साथ में दिया होगा, तब हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। कॉमन बिट कॉमा खींचिए, दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आता है और पास्ट इंडेफिनिट में बाज बार आता है। तीसरा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। रानी सैड द गेस्ट हैज टेकन टी। रानी ने कहा कि मेहमान चाय ले चुके हैं, तो इसको चेंज करना है, तो हो जाएगा रानी सैड दैट, कॉमन बिट कॉमा की जगह दैट आ गया, द गेस्ट हैड टेकन टी। यहां पर हैज आता है, हैज और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में क्या आता है, हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट में। और इसका चौथा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देख लीजिएगा इसका भी, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा they have been playing cricket since morning। he said to me कॉमन बिट कॉमा they have been playing cricket since morning। तो इसको चेंज करेंगे, सी said to को हम बदल देंगे told me that they had been playing cricket। ये आगे बिल्कुल सेम रहेगा सिंस मॉर्निंग तक, ठीक है। समझने की केवल बात इतनी है कि यहां पर हैव बीन आया था, उसको हमने चेंज कर दिया हैड बीन में। मतलब हैज बीन और हैव बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और उसको हमने चेंज के कर दिया हैड बीन, तो इसका मतलब वो आता है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको रब कर दें, अगला रूल है, फिफ्थ रूल है। हमने आपको बताया कि प्रेजेंट के जितने भी होते हैं सारे जाते हैं पास्ट में, जाते हैं चेंज होके। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब नंबर आता है पास्ट। पास्ट के कैसे चेंज करते हैं, तो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को, ऊपर के दो सेंटेंसेस को हम नीचे के दो में चेंज करते हैं। मतलब देख लीजिएगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, इनको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब यहां पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट में आता है, और पास्ट इंडेफिनिट भी चेंज होके पास्ट परफेक्ट में आता है। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, एग्जामिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट है, गॉट सेकेंड फॉर्म से बना है, तो इसको हम चेंज करेंगे दे सेड दैट ही, और हाँ ये भी ध्यान रखने की चीज है कि ये जब डायरेक्ट में था तो यहाँ पर एच जो है कैपिटल बना हुआ है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है एच, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में लाते हैं तो उसको स्मॉल कर देते हैं, इतनी बात ध्यान रखने की है। तो ही हैड गॉट, ये गॉट थर्ड फॉर्म भी है सेकंड फॉर्म भी है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म लगती है, और पास्ट परफेक्ट में इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो हैड गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया है। और अगला सिक्स्थ रूल इसका ये होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिएगा। ये है सीमा सेड टू हिम रामू वाज सेलिंग मैंगोज, तो ये हो जाएगा सीमा सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट रामू। अब ये बाज है, बाज भर किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन हमें चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन, केवल एक चीज, तो यहां पर आ जाएगा हैड बीन, और आगे बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेलिंग मैंगोज, ये हो गया। और इसके पास्ट के दो और बचे हैं टेंस, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा बचा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम चेंज ही नहीं करते हैं, नो चेंज, इनको चेंज नहीं किया जाता है, इनको जैसे का तैसा रख दिया जाएगा। अगर किसी टेंस में पास्ट परफेक्ट मतलब हैड आए या हैड बीन आता है, हैड आता है या हैड बीन आता है, उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब नंबर आता है पास्ट का, वो फ्यूचर का। फ्यूचर सेंटेंसेस में केवल सेल और बिल को चेंज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल बिल आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल बी बिल भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में सेल है बिल है आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल है बीन बिल है बीन आएगा। तो आपको बाकी चीजें नहीं चेंज करना है, इनमें से केवल आपको सेल और बिल को चेंज करना है। तो सेल और बिल को कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, आई और वी के साथ में सेल का हम यूज करते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में बिल का यूज करते हैं। आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, और आई बाकी सभी के साथ में काय का यूज करते हैं, बिल का यूज करते हैं।
तो यही नियम उसमें भी लागू होता है कि आई बी शैल और बिल को हम चेंज करते हैं किसमें, शुड या वुड में। शैल और बिल को किसमें हम चेंज करते हैं, शुड या वुड में। क्लियर है, शुड या वुड में चेंज करते हैं। तो शुड या वुड में चेंज करने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि शैल को शुड में ही चेंज किया जाए और बिल को वुड में ही चेंज किया जाए। बिल को हम मोस्टली वुड में चेंज करते हैं, लेकिन आई और बी होगा तो हम उसकी जगह क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। तो आई और बी के साथ जैसे शैल लगता है वैसे ही आई बी के साथ में क्या आएगा, शुड आएगा, और बाकी सभी के साथ में क्या आएगा, वुड आएगा। ये याद रखने की चीज है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक ही एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। ये ही सेड कॉमन बिट का बिगन आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। तो ही सेड दैट, अब ये यहां पर बदल जाएगा, आई बदल जाएगा। इसका जो है स्टार्टिंग में जो प्रीपोजिशन आता है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाता है। तो ये आई यहां पर चेंज हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये कैसे आई को चेंज करके हमने ही क्यों कर दिया ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये ही हो जाएगा और इसके साथ में शैल का शुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही आ गया तो ही के साथ में शुड आता नहीं, केवल आई बी के साथ शुड आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, वुड हेल्प हिम। अभी इसी जो असर्टिव का पार्ट पढ़ा रहे हैं, इसी असर्टिव का एक और पार्ट पढ़ाएंगे हम आपको अगले वीडियो में, तो उसको भी देखना ना भूलें। उसमें हम आपको बताएंगे कि ये प्रीपोजिशन, रिपोर्टेड स्पीच का प्रीपोजिशन कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे चेंज करते हैं, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जब हम ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट टेंस में हो तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये सारे नियम हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।